Yes, hallelujah, hallelujah. खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। प्रेज गॉड, हालेलुया। जितने लोगों ने हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किया है, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी सेहत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। और ख़ास तौर पे मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके लिए, जितने लोग भी इस लाइव सर्विस में शामिल हैं या पहले खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करने में हमारे लिए बड़े हेल्पफुल हैं, मददगार हैं। आपके वसीले से जो हमारा विजन है कि खुदा का कलाम जो है और खालिस तालीम जो है ये लोगों तक पहुँचे, तो हम बहुत हद तक इसमें कामयाब हो रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खालिस तालीम लोगों तक पहुंच रही है, जो ख़ास तौर पे खुदा चाहता है कि लोगों तक एक खालिस और ठोस जो ग़िज़ा है वो लोगों तक पहुंच सके। सो इसके लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और मैं आप सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि आप सब के मिल जाने से खुदा का कलाम जो है ये बहुत सारे घरों तक, ज़िंदगियों तक पहुंच रहा है। और इसी तौर से मैं और आपको इनकरेज करता हूं कि आप और खुदा के कलाम को, खालिस तालीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने जो नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स, वो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, या ये जो आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं ये दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर हैं। इनमें से किसी पर भी आप अपना नंबर जो है वो सेंड कर सकते हैं। अपना नाम और इलाका ज़रूर लिखें ताकि हमारी तरफ से आपके पास मैसेजेस आते रहें और आप उनको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं। और इसी तौर से मैं आज सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ये जितने पैगामात हैं हम यूट्यूब पर भी इनको रखते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं वो यूट्यूब के ज़रिए खुदा का कलाम सुन सकें। और इसी तौर से जो बेटी आरजू राजा के ताल्लुक से आपने बहुत एफर्ट की है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर दुआ की है, सो हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी उसमें डेवलपमेंट हुई, गुज़श्ता डेट जो थी उस डेट तक बहुत अच्छी डेवलपमेंट रही और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। और मैंने इसीलिए लास्ट जो हमने ख़ास तौर पे फ्राइडे को लाइव सर्विस की थी, मैंने आप सबको ये कहा था कि आप जो अदालत में केस है इससे मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद में उम्मीद रखें कि जो भी डिसीजन आएगा वो इस बेटी के हक में आएगा। हमारा ईमान है, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि जो भी डिसीजन आएगा वो इस बेटी के हक में आएगा और यकीनन इससे मसीह के नाम को इज्जत और जलाल भी मिलेगा। सो आप सिर्फ दुआ करें, हमारा काम है खुदावंद की हुजूरी में दुआ करना। खुदावंद जो मिरेकल्स करने वाला है, मौजज़ात करने वाला है, ज़रूर एक बड़ा जलाली काम करेगा। और इसी तौर से एक बेटी हुमा यूनस भी जो अगवा की गई स्कूल जाते हुए, आप उस बेटी के लिए भी ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि उस बेटी को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जा सके। और उसके लिए खुदा की हुजूरी में सब मिलकर दुआ करें, क्योंकि जब कलीसिया बदिलो जान दुआ करती है तो खुदावंद बड़े जलाली काम करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज की ये लाइव सर्विस भी बड़ी स्पेशल लाइव सर्विस है और ख़ास तौर पे चूँकि जो मसीही बच्चियों को अगवा करके जबरन उनका मजहब तब्दील कराने के बाद जो शादियां कर दी जाती हैं, इस ताल्लुक से है। और बहुत सारी बच्चियां तो इस तरह से कर रही हैं और कई ऐसे वाक़यात हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं जो बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो खुद ये डिसीजन ले लेती हैं। और इसकी कई और भी वजूहात हो सकती हैं, हम आज इन वजूहात पर भी गौर करेंगे और खुदा के कलाम के ताल्लुक से और खुदा के कलाम में रहते हुए और खुदा के कलाम के मुताबिक हम इन तमाम बातों पर गौर करेंगे। अगर अभी आपने इस लाइव सर्विस को ज्वाइन किया है, मैं आपको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूं, खुशामदेद कहता हूं कि आप इस लाइव सर्विस में शामिल हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। और इसी तौर से
आप इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें, मैसेंजर के थ्रू शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें और हम और खुदा की कुर्बत में बढ़ सकें। और जो हमारा मकसद है, जो खुदावंद ने मुझे विजन दिया है, खुदा के खालिस जो कलाम की तालीम है, इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, तो आप ज़रूर इसमें मेरा साथ दें। और मैं अपने नौजवानों को ख़ास तौर पे, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो आइडलाइज करते हैं मुझे, और मेरी वो ताकत है, मेरी वो कुव्वत है, क्योंकि वो सब मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। और खुदावंद का शुक्र इन नौजवानों के लिए जिसके लिए काम कर रहे हैं। आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, निकालिए पुराने अहद नामे में से इस्तिस्ना की किताब, इसका 7वां बाब और दूसरी आयत से मैं इस हवाले को तिलावत करूंगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। इस्तिस्ना की किताब, इसका 7वां बाब और इसकी दूसरी आयत से इस हवाले को तिलावत करेंगे और मैं चौथी आयत तक पढ़ूंगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना, तो उनसे कोई आहद न बांधना। गौर से सुने, खुदा का कलाम कह रहा है, और ये उन गैर अक़वाम के ताल्लुक से खुदा का कलाम बात कर रहा है और कह रहा है कि तू उनसे कोई आहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना, तो उनसे ब्याह शादी भी न करना। ये जो खास आज का टॉपिक है, और यहाँ पे खुदा का कलाम बहुत वाज़े तौर से हम कलाम है अपने लोगों से कि तू उनसे से जो मुराद है यहाँ पर वो गैर अक़वाम है, कि तू गैर अक़वाम से ब्याह शादी भी न करना। और लिखा है, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, यानी बेटियां लेना या बेटियां देना या बेटे के साथ किसी की बेटी का ब्याह करना, अगर उनका ताल्लुक गैर कौम से है तो ये नाजायज है, खुदा के कलाम के मुनाफी है, खुदा के कलाम के खिलाफ है। क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे। जो सबसे बड़ा मकसद है खुदा का, कि वो कभी भी किसी सूरत, किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि उसके जो लोग हैं वो उसकी जात से दूर चले जाएं या मुतनफ़र हो जाएं, या वो खुदा को छोड़कर दीगर माबूदों की पैरवी शुरू कर दें। खुदा हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा गयूर खुदा है, गैरतमंद खुदा है, जो इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। ये मैं खास तौर पे आज का कलाम, अगर बेटियां, मेरी बहनें इस बात को सुन रही हैं, बहुत अच्छा है, और जो नौजवान हैं, जो खास तौर पे बेटियां हैं या बेटे हैं, वो सुन रहे हैं, तो आज बेटों के लिए भी वो तमाम बेटे, नौजवान जो हैं, मर्द हजरात जो बेटियों के निकाह की वजह से या बेटियों के किसी और मजहब में चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा वो हाइपर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उनका खून खौलता है और खास तौर पे वो आग बगोला हो जाते हैं ये सुनकर के फलां बच्ची जो है या फलां की बेटी, फलां की बहन जो है, उसने मसीहत को छोड़कर किसी और मजहब में जाकर शादी कर ली है। मैं उन तमाम नौजवानों से भी आज मुखातिब हूं, मेरा ईमान है अगर वो तमाम नौजवान जो मर्द हजरात हैं वो भी अगर इस बात को सुन लें, तो मैं कहता हूं कि बेटियां दीगर मज़ाहब में जाकर शादी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं जिनका जिक्र मैं आज करूंगा। क्योंकि बहुत सारे नौजवानों की वजह से, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं बताऊंगा इस मैसेज में कि बहुत सारे नौजवानों की वजह से, यानी लड़कों की वजह से बहुत सारी बच्चियां दीगर मज़ाहिब में जाकर शादियां करती हैं। जो आग बगोला होते हैं
آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ کیسے آپ ذمہ دار ہیں اس پہ ہم غور کریں گے ابھی آگے چل کر. یہاں پہ جو چوتھی آیت ہے یہاں لکھا ہے کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں. یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا. آمین. یہاں پہ بہت واضح خداوند کے کلام میں سے تعلیم ہمیں دی گئی ہے, سکھایا گیا ہے. خاص طور پہ میں ان تمام بیٹیوں سے مخاطب ہوں جو خاص طور پہ ایسا قدم اٹھاتی ہیں اور نوجوان ہیں, ابھی وہ سیکھنا چاہتی ہیں. آپ ضرور اس کلام کو دیگر جو ہماری نوجوان نسل ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, بعد میں ان کو خود جا کر کلام سنا سکتے ہیں, اپنے چرچز میں ایسی تعلیم دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے سیکھیں اور خدا کے کلام کی جو تعلیم ہے اس سے ضرور وہ آراستہ ہو سکیں. میں آپ تمام بیٹیوں سے, بہنوں سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ اگر اپنے بارے میں کبھی سوچیں, ریئلائز کریں اور آپ کبھی خیال کریں کہ خدا نے آپ کو اگر مسیحی بنایا ہے تو یہ کتنے بڑے پریولیج کی بات ہے, یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے, کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ خداوند نے آپ کو اپنی بیٹی ہونے کا درجہ دیا ہے. اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. خدا کے کلام میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں یعنی جو مسیحی ہیں یہ خاص طور پر مسیح کے ہم میراث ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مسیح کا ہے وہ سب کچھ ان بیٹیوں کا ہے, ان بیٹوں کا ہے جو مسیح میں ہیں. یعنی جو چرچ ہے, جو کلیسیا ہے, جو مسیحی ہیں, ان لوگوں کے تعلق سے یہ بات کہی. پھر آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت سے ہمیں نوازا گیا. کیسی خوبصورت باتیں, کیسے خوبصورت وعدے ہیں بطور ایماندار آپ کے لیے. ایسا پریولیج, ایسا آنر, ایسا استحقاق, ایسی پذیرائی, ایسی عزت کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ صرف مسیحی ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس یہ عزت ہے. جو درجہ, جو مقام خدا نے آپ کو دیا ہے. کلام بیان کرتا ہے کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم, برگزیدہ نسل ہیں, بلائے گئے لوگ ہیں. ہمیں کال کیا گیا ہے, خدا نے نام لے کر ہمیں بلایا ہے. اور یہ مسیحی بیٹیاں اس بات کو جانیں, سمجھے کہ مسیحت میں آپ کی رسپیکٹ کتنی ہے, آپ کی عزت کتنی ہے. کلام بیان کرتا ہے جو درجہ عورت کو مسیحت میں دیا گیا ہے اور جو خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح نے عورت کو جو درجہ دے دیا گیا ہے, کسی اور جگہ آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں مل سکتی, آپ کو وہ مقام نہیں مل سکتا, آپ کو وہ عزت نہیں مل سکتی جو بطور بیٹی, بطور بہن, بطور ماں, بطور بیوی آپ کو خدا کے کلام کے مطابق مسیحت میں ملتی ہے. مسیحت جس نے خاص طور پہ ایک خاتون کو, عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے ہیں, درجہ دیا ہے, جو ایکوالٹی کی ایک زندہ مثال ہے ہر معاملے میں اور ہر جگہ پر, کہ ہر ایک معاملے میں, ہر ایک بات میں جو مرد اور عورت ہیں یہ ایکول ہیں, برابر ہیں. یہ درجہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ اپنی اہمیت کھو دیں گے, یہاں سے نکل کر آپ اپنے آپ کو گنوا دیں گے, آپ اپنی امپورٹنس کو لوز کریں گے اور کھو دیں گے اس کو. بہت ضروری ہے ان باتوں کو جانیں. اور خاص طور پہ جو عزت, رسپیکٹ آپ کے نکاح کو, آپ کی شادی کو مسیحت میں دی گئی ہے, کہیں اور نہیں دی گئی ہے. کیونکہ واحد زندہ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو مسیحت میں ہے اس میں طلاق جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. خداوند نے کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی ہے, ماسوا آپ جانتے ہیں بدی یا بدکاری جو ہے اس کے علاوہ. بہرحال خداوند یسوع مسیح نے اس کے تعلق سے بھی کہا کہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا, یعنی خدا تو اس بات پہ بھی معاف کرنے والا ہے, یعنی کسی بھی بات پہ مسیحت میں یہ آپ کی شادی کی ایک پروٹیکشن ہے, یہ آپ کے نکاح
की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है। और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे निकाह में गवाह हूं। और कैसी खूबसूरत बात है कि खुदा हमारी शादी और हमारे निकाह को इस तरह रिस्पेक्ट करता, ऑनर करता है। ये सिर्फ कहां पे है? मसीहत में है। ये सिर्फ कहां पे है? ये बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। मलाकी नबी के सहीफे में इस बात को बयान, मैं तलाक से बेजार हूं, यानी खुदा कभी भी किसी भी तरह ये औरत को, ये औरत की सिक्योरिटी है, ये औरत को इज्जत अफजाई उसकी है, ये उसकी पजीराई है, और ये उसको, उसके लिए ऑनर की बात है कि कोई मर्द उसे किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता। जैसे माजी में हमें बहुत सारी मिसालें ऐसे मिलती है, ऐसे कवानीन पास कर दिए गए कि औरत को अगर वो खाना ठीक नहीं बनाती उसे छोड़ दिया जाता, और अगर उसे टेबल पर बैठने के आदाब नहीं है तो वो जोसेफस के लिए भी बड़ी ये मारूफ बात है। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे रबी हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को महज इसलिए छोड़ दिया कि उन्हें टेबल पर बैठने के आदाब नहीं है। सो इससे एतबार से अगर उन्हें कोई बाहर कोई खूबसूरत औरत मिल गई है तो वो अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं और उस औरत के साथ ब्याह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो इस एतबार से, इस लिहाज से जो एक ईमान, जो एक मसीही बेटी है, बीवी है, उसके लिए ये एक अहमियत की बात है, इज्जत की बात है कि मसीहत में उसे सिक्योरिटी फराहम की गई है, उसको ये इज्जत दी गई है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे औलाद हो या ना हो, चाहे उससे कुछ भी हासिल है या नहीं है, तो भी उसे तलाक नहीं दी जा सकती। ये सिक्योरिटी बेटियों और बहनों, खवातीन, ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीही लोगों के पास है। और अगर कोई यहां से चला जाए और ना इस इज्जत को लेना चाहे तो फिर हम उसके लिए क्या कह सकते हैं या कर सकते हैं? हमारा काम है आपको खालिस तालीम देना कि मसीहत में जो आपकी सिक्योरिटी आपको कहीं पे, और फिर कैसी बात है, मसीहत में औरत को मारने की इजाजत नहीं। लिखा है मुकद्दस पत्रस का पहला आम खत उसके 3 बाब की 7वीं आयत के मुताबिक कि औरत को नाजुक ज़रफ जानकर उसकी क्या कर, इज्जत कर, यानी कि उसे मारने की इजाजत नहीं है। लेकिन आप अगर मार खाना चाहती हैं, नुकसान उठाना चाहती हैं, अभी इन दिनों में खास तौर पे एक वीडियो वायरल की जा रही है और काफी मैं देख रहा हूं, वो लोग आगे शेयर भी कर रहे हैं कि एक ऐसी खातून जिसने अपना मजहब तब्दील किया। ये एक मिसाल नहीं है, मेरे पास कई मिसालें हैं और आपके पास कई ऐसी एग्जाम्पल्स, मिसालें होंगी जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं और आप इस बात के बारे में सोच सकती हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। मसीह वो बयान करती हैं, वो जो खास तौर पे मसीही मजहब से चली गई, उन्होंने शादी की और उसके बाद उनको खास तौर पे जो कलमात उनके लिए अदा किए जाते हैं, जो खास स्पेसिफिक खास जो फिक्रा उनके लिए कहा जाता है, वो मैं नहीं चाहता कि यहां पे बयान किया। आप सब जानते हैं कि उनको जो खिताब दिया जाता है, नाम तो लिया नहीं जाता लेकिन वो नाम जरूर लिया जाता है और हर जगह जहां भी वो जाएंगी वो इसी नाम से पुकारी जाएंगी। सो आप इतना खूबसूरत नाम छोड़कर आप क्यों ऐसे घटिया नाम को लेने या अपने खिताब में पुकारने के लिए क्यों ऐसी ख्वाहिश रखती हैं या जाना चाहती हैं? सो मैं खास तौर पे अपनी बेटियों को ये दर्स देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो मसीहत में आपकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो कहीं और आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। सो अच्छा है जो दीने मसीहत है, जो खुदा का कलाम आपको तालीम देता है, सिखाता है, इस बात को समझें, इस बात की जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, उसको जाने के खुदा ने कितना आपको अपने दिल के करीब रखा है, खुदा आपसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और खास तौर पे खुदा ने इब्तदा ही से आपको मर्द के बराबर होने का
درجہ دیا ہے. سو بڑا ضروری ہے اگر یہ سب کچھ ایسے ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کو مسیحیت میں تو یہ سب کچھ ایسے مل رہا ہے, لیکن جب مسیحیت میں سے نکل جائیں گی تو پھر اس کی کوئی چیز جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ کی رسپیکٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, طلاق کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی بھی وقت آپ کو طلاق دی جا سکتی ہے, چھوڑا جا سکتا ہے, مارنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ کو مارا جا سکتا ہے. میں ایک اور خاتون کے بارے میں جانتا ہوں, انڈین تھی اور وہ مسیح کو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا, کرسچن فیملی سے, ڈاکٹر دینا کرن کے چرچ ممبر بھی تھے وہ لوگ, اور وہاں پر انہوں نے, وہ لیڈی باہر چلی گئی کسی ملک میں اور وہاں پہ جا کے مسیحیت کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں انہوں نے شادی کر لی. اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا چند سال ان کے ساتھ کام کرنے کا, تو وہ ہمیشہ آ کر بتاتی اور اس بات کے لیے روتی تھی, کراہتی تھی کہ مجھے آج پھر مارا ہے, اور کبھی ان کے کوئی مطلب بازوؤں پہ اور منہ پہ اور کوئی ان کا عضو ایسا نہیں تھا جہاں انہیں مارا پیٹا نہیں جاتا تھا. تو وہ روتی کراہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو وہ توبہ کرتی بار بار, لیکن اب کوئی گنجائش ان کے پاس باقی نہیں تھی کہ وہ اب کہاں جائیں. سو ایسے بہت سارے واقعات, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو ہم سنتے ہیں اور غور, اور ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ سارے واقعات ہمیں سکھانے کے لیے, اگر آپ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے یا کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے تباہی بربادی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اپنا نقصان خود کر رہی ہیں. سو میں خاص طور پہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو پیغام کا حصہ ہے اس کو جلدی سے میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر سکوں. میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمارے لوگ جو ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کہہ لیں کہ سپورٹ کرتے ہیں, دو حوالہ جات بھی استعمال کرتے ہیں بائبل مقدس میں سے. ایک تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں, جہاں راہب اور روت کا ذکر ملتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر ان دو خواتین کو جو ہے وہ مسیحیت میں لایا گیا تو باقی لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں. پھر ایک اور حوالہ ہے, اگر آپ میرے ساتھ یہ تلاوت کریں, مقدس پولس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام جو خط لکھا ہے, پہلا خط اور اس کا 7واں باب, یہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ اس حوالے کو استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید مقدس پولس رسول نے ایسا کرنے کی اجازت دی ہے. 7واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک, باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے, اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے. یہاں خاص طور پہ شاید اس بات سے تاثر لیا جاتا ہے کہ شاید غیر قوم سے شادی کی اجازت دی گئی ہے. اگر آپ کورنتھس کی کلیسیا کے بارے میں جانتے ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی آیت سمجھنی ہے تو اس کا کانٹیکسٹ ضرور سمجھیں, اس کا سیاق و سباق ضرور جانیں, لکھنے والے کے بارے میں سیکھیں, اور جن کو خطاب کیا گیا ہے, جن سے لکھنے والا مخاطب ہے, ان کے بارے میں سیکھیں, بیک گراؤنڈ کے تعلق سے سیکھیں, اور خاص طور پہ اوورآل جو اس کتاب کا مقصد ہے اس کے بارے میں ضرور جان لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. سو اس حوالے کے مطابق جو مقدس پولس رسول نے بیان کیا ہے, ہرگز اس بات کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ غیر قوم میں شادی کر سکتا ہے, بلکہ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کورنتھس کی کلیسیا میں نئے ایماندار جو تھے وہ خدا کی جماعت میں شامل ہو رہے تھے دیگر مذاہب سے نکل کر, اور چونکہ وہاں پہ اتنے لوگ دیگر مذاہب سے آ رہے تھے اور ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ایسا تھا کہ انہیں شادیوں پر کوئی ممانعت نہیں تھی, کوئی 10 کر لے, 20 کر لے, 30 کر لے, کوئی ممانعت نہیں, کوئی حد نہیں تھی. سو وہ جس طرح سے بھی چاہتے تھے کرتے تھے. اور یہ اتنے مسیح میں, اب چونکہ جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا تو ایکسٹریمسٹ تھے, انتہا پسند تھے کہ اگر عورت نے قبول کیا ہے یا مرد نے قبول کیا ہے تو ان کا جو ساتھی مسیح کو قبول نہیں کرتا تھا
उसे वो छोड़ देते थे। सो इस एतबार से मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को कहा है कि उसे ना छोड़ें, क्योंकि बाद में इस पे डिटेल भी बताइए कि हो सकता है आपके ईमान की वजह से आप का साथी जो है, चाहे वो गैर ईमानदार ही क्यों नहीं, चाहे वो बीवी है या मर्द है, आपके ईमान की वजह से उसकी जिंदगी बदल सकती है, तब्दील हो सकती है। सो इस एतबार से मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को हमारे साथ शेयर किया है। तो लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि किसी भी गैर कौम के शख्स से शादी की जाए इस बुनियाद पर कि अगरचे उसने मसीह को कबूल किया है या नहीं किया है। सो इस एतबार से अगर कोई मसीह की जमात में आ जाता है, बशर्ते के उसके पीछे, उसके आने के पीछे वजह यह ना हो, यानी शादी ना हो। कई लड़के भी ऐसा कर सकते हैं, आपका मजहब इख्तियार कर सकते हैं, जी मुझे बड़ा प्यार है, बाद में क्या होना है, बाद में वही होना है, शादी के बाद आप मजबूर हैं, आप दीगर मज़ाहिब में जाने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो मसीह की जमात में शामिल हो और खास तौर पे उसके पीछे जो उसका कंसर्न है या उसकी ख्वाहिश जो है वो शादी ना हो, मसीह की तालीमात हो, मसीह का पैगाम हो, और फिर जब वो दीन मसीहत में शामिल हो जाए और अपने ईमान पर कायम रहे, तब उसके साथ शादी की इजाजत है। और खास तौर पे जो दो नाम लिए जाते हैं, राहब फाहिशा का और रूत का, कि ये तो जी गैर अक़वाम से ताल्लुक रखती, तो देखें जब आप इनकी जिंदगियों पे गौर करें तो खास तौर पे राहब फाहिशा के ईमान की तारीफ की गई है। इब्रानियों के खत में खास तौर पे उसके ईमान की तारीफ की गई है। रूत का अगर आप देख लें, हाँ अगरचे उसके लिए चूंकि वो एक अमूनी औरत थी और इनके लिए खास तौर पे कहा गया था कि ये जो लोग हैं ये खुदा की जमात में शामिल ना हो और किसी भी तरह से ये खुदावंद के पास नहीं आ सकते हैं। सो इस एतबार से खुदावंद का ये कानून तो था, और खुदावंद ने इसका ताल्लुक जो था वो एक मुआबी जो फिरका था उससे था। सो मुआबियों और अमूनियों दोनों के ताल्लुक से खुदा ने कहा था कि ये खुदा की जमात में शामिल ना हो। अगरचे इसका ताल्लुक मुआबियों से था, लेकिन इसके बावजूद इसने चूंकि खुदा को जिंदा खुदा कबूल किया और वहां पर उस कौम में शामिल हो गई, इसलिए हम देखते हैं कि इसकी शादी भी हुई है। और इसके बाद चूंकि जो खास खुदा का मकसद है, जो अभी हमने पढ़ा इस्तिस्ना की किताब में, खुदा ये नहीं चाहता कि कोई शख्स शादी करे और मुझसे मुनहरिफ हो जाए या मुझसे दूर चला जाए। खुदा हरगिज भी ऐसा नहीं चाहता है। सो इस एतबार से इस बात को याद रखें कि दोनों हवालाजात इस बात की तायीद नहीं करते, बल्कि इसके एवज में आपके साथ दो ऐसे हवालाजात जो हैं वो शेयर करना चाहूंगा ताकि आप सीख सकें, जान सकें, खुदा के कलाम की सच्चाई को समझ सकें। पहला हवाला मैं आपके साथ बयान करूंगा, मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, इसका 6वां बाब और इसकी 14वीं आयत जो है मैं आपके साथ पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर निकालिए। यहां पे लिखा है, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में न जुतो, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में न जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत। यहां पर खास तौर पे नाहमवार जुए का जिक्र किया गया है, और इसका जिक्र आप देख लें नए अहदनामे में भी और पुराने अहदनामे में एक दफा किया गया है। और पुराने अहदनामे में बार की किताब 19वें बाब की 19वीं आयत में इसका जिक्र हुआ है। नए अहदनामे की जो थियोलॉजिकल डिक्शनरी है उसके दूसरे वॉल्यूम के सफा नंबर 901 के मुताबिक कुछ स्कॉलर्स या उलमा जो हैं वो ये ख्याल पेश करते हैं कि ये बराए रास्त शादी के ताल्लुक से बात की गई। जो नाहमवार जुआ है ये शादी के ताल्लुक से बात की गई है। कुछ इस आयत का बराए रास्त इस्तिस्ना की किताब के 22वें बाब के साथ उसकी 10वीं आयत से इसका ताल्लुक जोड़ते हैं, जहां पर मैं आपके साथ इस आयत को जरूर पढ़ूंगा। इस्तिस्ना की किताब और इसका 22वां बाब और इसकी 10वीं आयत, यहां पे खास तौर पे इस बात को बयान किया गया है। 22वीं बाब की 10वीं आयत, तू बैल
और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल ना चलाना। यानी कि जो नाहमवार जुआ है ये ऐसे ही है जैसे बैल के साथ एक गधे को जोड़कर, अगर आपने कभी हल चलते हुए देखा है दो बैलों को चलाते हुए, तो अगर उनके जगह एक बैल है और दूसरा साथ गधा है तो उस ताल्लुक से ये नाहमवार जुआ है, यानी कि बराबर नहीं है और एक जैसा नहीं है। एक तरफ बैल जोत दिया गया है और एक तरफ गधा जोड़ दिया गया है। तो ये समझ लें कि जो गैर अक़वाम में शादी है वो ऐसे ही है कि एक साइड पे बैल को जोत दिया गया है और दूसरे तरफ जो है वो गधे को जोड़ दिया गया है। ये जुआ हमवार नहीं चल सकता है, ये जुआ बैलेंस नहीं रह सकता, मुतवाजन नहीं रह सकता, क्योंकि ना हमवार जुआ है। और मैंने आज तक, आपने भी और मैंने भी आज तक कभी किसी भी ऐसी खातून को जिंदगी में सक्सेसफुल कामयाब नहीं देखा जो नाहमवार उन्होंने जुए में अपने आप को जोता हो और फिर भी वो कामयाब रहे हों। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर मुतवाजन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो इकट्ठे चल ही नहीं सकते हैं। उनकी जो आपस में हमआहंगी है वो नहीं हो सकती है। सो इस एतबार से मैं ये कहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सो इसलिए बहुत जरूरी है, जितने भी ईमानदार इस बात को सुन रहे हैं, कि ये मसीही लोगों के लिए, चाहे वो बेटे हैं बेटियां हैं, उनके लिए इस तरह से करना जो है वो पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वजूहात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिनकी वजह से जो खास तौर पे ये जो जोड़े हैं और ये जो बच्चे हैं ये शादियां कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है इनको ठीक तरह से चलाना। एक हवाला जो एबार की इस्तिस्ना की किताब में से हमने पढ़ा है, उस पर मैंने थोड़ा इस पे बयान कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जल्दी से उन रीजंस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं, उन वजूहात के बारे में शेयर करूं जो कि जानना बहुत जरूरी है कि हमारे मुआशरे में अगर बेटियां जो हैं गैर अक़वाम में जाकर शादियां कर रही हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, इन वजूहात को जरूर जानें। इसके लिए बहुत सारी हमारे पास सोशल वजूहात हैं, पॉलिटिकल वजूहात हैं और बहुत सारी जो हैं रिलीजियस वजूहात हैं। तो इन वजूहात की बिना पर बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो दीन मसीहत को छोड़कर दीगर अक़वाम में जाती हैं और शादियां करती हैं। खास तौर पे पहले मैं जो रिलीजियस इसके ताल्लुक से वजूहात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो घराने हैं, खानदान जो हैं वो चर्च से मुंसलिक नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, चर्च नहीं जाते हैं और खुदा के साथ उनकी रफाकत नहीं है, खुदा के साथ उनका मेल मिलाप नहीं है, खुदा के साथ उनकी वाबस्तगी नहीं है और खुदा के साथ वो चलते नहीं, जिसकी वजह से जो बेटियां हैं वो या बेटे हों वो खुदा से दूर चले जाते और फिर बाद में खुद भी नुकसान उठाते हैं और अपनी कौम के लिए भी वो नुकसानदेह साबित होते हैं। तो इसकी एक बड़ी जो वजह हमें रिलीजियसली दिखाई देती है वो खुदा के कलाम से दूरी है। कितने घराने हैं जहां पर ना बाइबल पढ़ी जाती है, ना दुआ की जाती है, लोगों ने बाइबल को लपेटा हुआ है, बड़े अच्छे साफ सुथरे कपड़े में लपेटा और ऊपर रखा हुआ है और न कभी उठाते न कभी पढ़ते, और अगर पढ़ना नहीं आता तो ना किसी को बुला के वो सुनते हैं कि हमें खुदा का कलाम पढ़ के सुनाया जाए, उसकी तालीम दी जाए। जब तक ऐसा नहीं है, खुदा का कलाम जिंदगियों में नहीं है, घरानों में नहीं है और बच्चों में नहीं है, तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस बात की तवक्को नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चियां नहीं जाएंगी या बच्चे गलत काम नहीं करेंगे। सब कुछ करेंगे, क्योंकि जब खुदा का कलाम जिंदगियों में नहीं है, जब तक चर्च के साथ वाबस्तगी नहीं है, जब तक चर्च नहीं जाते हैं, खुदा के कलाम को नहीं सीखते हैं, रफाकत नहीं है, खुदा के बदन में रफाकत नहीं है, शराकत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये बच्चियां कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं नौजवान नस्ल को कि नौजवान नस्ल जो है ये महफूज रहे, ये मसीह में पैविस्त रहे और मसीह के साथ इनकी वाबस्तगी कायम रहे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को, नौजवानों को
चर्च के साथ मुंसलिक करें, चर्च ले जाएं, उनको खुद लेके जाएं, उन्हें इस बात के लिए तहरीक दें, मोटिवेट करें कि वो चर्च जाएं, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम को खुद पढ़ें। अगर वो पढ़ेंगे जिंदगियां तब्दील होंगी, क्योंकि खुदा का जो कलाम है ये जिंदगियों को बदल देता है, तब्दील कर देता है। सो बहुत जरूरी है ईमानदारों, जो बहन भाई हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप सब जरूर इस बात को समझें, जानें कि अगर हम खुदा के कलाम से वाबस्ता रहेंगे, चर्च के साथ वाबस्ता रहेंगे, तो ये बुराइयां, ये खराबियां जो हैं ये दूर होती रहेंगी। लेकिन अगर हम चर्च से दूर हैं, चर्च नहीं जाते हैं या खुदा का कलाम नहीं पढ़ते हैं, घरों में दुआया कोई माहौल नहीं है, दुआया मसबे नहीं है और दुआया जिंदगियां नहीं है, तो इसका मतलब है कि कभी भी कोई लड़की या कोई लड़का कुछ भी कर सकता है, हम उसे कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा कसूर है कि हम उन्हें चर्च नहीं ले जाते हैं, हम उन्हें खुदा से इंट्रोड्यूस नहीं करते, मुतारफ नहीं कराते हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम खास तौर पे, चूंकि खुदा का कलाम मलाकी नबी के सहीफे के 2 बाब की 15वीं आयत में बयान करता है, ये इसलिए शादी खुदा चाहता है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा तरस नस्ल तब पैदा होगी जब जो नौजवान है, जो शादीशुदा जोड़ा है, ये चर्च जाएगा, ये इबादत करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसी ही नस्ल पैदा होगी जैसी लोगों की, जो आम लोग खुदा से दूर हैं, जो रास्तबाजी की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, वो सारी ऐसी बदी और बदकारी में नस्ल पैदा होगी जो आइंदा भी गुनाह करती रहेगी। सो बहुत जरूरी है। एक और बड़ी वजह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये बड़ी सोशल और बड़ी हमारे कल्चर मुआशरे में पाई जाती है कि हमारे बच्चे जो हैं, बेटियां या बेटे जो हैं, अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह है बच्चियों के घर से भागने या गैर मज़ाहिब में शादी करने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, चूंकि बच्चियां जो हैं वो घर में अपने आप को इनसिक्योर समझती हैं, और बाहर अगर कोई भी शख्स, चाहे वो कोई भी है, कुछ भी है, अगर वो उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम करे, यानी कि उन्हें कोई यकीन दिला दे कि मैं आपके साथ ये करूंगा, आपको वो करूंगा, तो इसका मतलब है कि अगर घर में माँ बाप बहन भाई उस लड़की या उस लड़के के साथ अगर प्यार मोहब्बत कंसर्न शो नहीं करते हैं या उसको सिक्योर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर बाहर कोई उसे कोई एक कलमा भी कह देगा, तो इसका मतलब यह है कि वो किसी के साथ भी जाने को तैयार है। सो बहुत जरूरी है जो माँ बाप हैं ये मोहतात हों, और खास तौर पे जब अपने बच्चों की आप तरबियत करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तो उनकी उम्र के लिहाज से आपकी डांट में तब्दीली आनी चाहिए, आपके बोलचाल में तब्दीली आनी चाहिए। बहुत सारे कहते हैं बच्चे को तब्दील होना चाहिए, मैं कहता हूं कि बच्चा बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब माँ बाप को तब्दील होना चाहिए, माँ बाप को अपनी आदत बदलनी चाहिए, माँ बाप को बोलने का अंदाज बदलना चाहिए, माँ बाप को डांट डपट का तरीकेकार बदलना चाहिए। अगर माँ बाप जैसे उस बच्चे को 2 साल 3 साल या 4 साल में डांटते थे या 5 साल में डांटते थे, अगर वही तरीका 10 साल में रखेंगे, वही तरीका 15 साल में रखेंगे, वही तरीका 20 साल में रखेंगे, इसका मतलब यह है कि आप नहीं समझते, आप बच्चे की जो शख्सियत है उसको नहीं समझते, आप बच्चे की शख्सियत की जो जरूरियात हैं, डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आप उसको नहीं समझते, ना पूरा कर रहे हैं। तो जहां उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, डिमांड्स पूरी होंगी, जहां उसको कभी इज्जत से बुला लिया जाएगा, बच्चा हो या बच्ची हो, वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सो इसलिए बहुत जरूरी है मां बाप के लिए कि मां बाप अपने डांट डपट के तरीकों को तब्दील करें, बदलें, ताकि बच्चों की तरबियत जो है वो ठीक तरीके से हो सके। सो बहुत जरूरी है मां बाप के लिए कि मां बाप बेहतर तौर से उनकी तरबियत करें। फिर मैंने एक और जो बड़ी वजह देखी है कि बच्चों की तरबियत में कमी की वजह से बहुत सारे मां बाप जो हैं वो तरबियत को इग्नोर करते हैं। मैंने बड़ा डिटेल एक मैसेज दिया था जुमे के रोज, आप उस मैसेज को सुन सकते हैं कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं
وہ بچوں کی تربیت کو اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں بڑے ہو کر وہ کچھ بھی بن جاتے ہیں، کسی بھی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں اس پہ اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ میں نے یہ میسج دیا ہے جمعے کے روز، آپ اس میسج کو سن سکتے ہیں۔ اسی طور سے میں ایک اور جو خاص اور اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے احساس کمتری۔ بہت سارے گھرانوں میں مسیحی بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا کی جا رہی ہے اور پیدا کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا، بہت کم ہیں بہت سارے لوگ، لیکن بہت کم ان کی تعداد ہے جو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں، اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے اسے بتانا ہے۔ کوئی بہت کم، اکا دکا ہی ہوں گے جو اپنے گھروں میں میں اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہوں، میں اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی مسیح کے بارے میں یا کلام کے بارے میں کوئی بات پوچھے اور کرے تو آپ نے وہاں پہ جواب دے کر آنا ہے کہ کلام میں سے اس کا جواب کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں۔ لیکن موسٹلی خاندانوں میں کیا سکھایا جاتا ہے بچوں کو؟ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بات کرے بھی تو آپ نے نہیں کچھ کہنا، آپ نے بالکل چپ کر کے۔ یہ احساس کمتری ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یہ وہ احساس ہے جس میں سے کبھی آپ کا بچہ باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو چونکہ احساس کمتری میں ڈالتے جا رہے ہیں، آپ انہیں یہی بتاتے رہتے ہیں کہ نانا تو نہ کوئی گل کریں، کل نو کوئی مسئلہ، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں ڈٹ کر اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہو بھی جائے، اگر کلام کی وجہ سے آپ کی جان چلی بھی جائے تو اس سے بڑے آنر، عزت کی بات کیا ہے کہ کلام سناتے ہوئے، کلام کی گواہی دیتے ہوئے آپ کا بچہ چلا گیا ہے، یا آپ کی بچی چلی گئی، یا آپ چلے گئے، یا ہم چلے گئے، یا میں چلا گیا، تو اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی گواہی دیتے ہوئے آسمانی مقاموں میں جائیں۔ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد، ہمارے جتنے ایماندار مسیحی جو ہیں، جو اس کلیسیا کے پائنیئر تھے، جنہوں نے اس کلیسیا کی بنیاد رکھی، ان سب نے ایسے ہی اپنی جان دی۔ اگر ہماری بھی چلی جائے گی تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ لوگ اس بات پر ایمان تو لائیں گے کہ مسیح کی گواہی پر قائم رہنے کی وجہ سے فلاں شخص جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے، آسمانی مقاموں میں چلا گیا ہے، تو اس سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا کیا؟ جان چلی جائے گی، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو احساس کمتری میں نہ ڈالیں، انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں۔ میرے گھر میں کبھی ایسا احساس نہیں دلایا گیا کہ میں جواب نہ دوں۔ اگر کوئی مجھے پوچھے، مجھے کوئی 10,000 کے مجمع میں مسیح کے تعلق سے، بائبل مقدس کے تعلق سے سوال پوچھے گا، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میں مسیح کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اپنے بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں، انہیں بتائیں۔ جب آپ گھر میں ایسے ڈرا دھمکا کے انہیں رکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، باہر انہیں کوئی اور ماحول مل جاتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بڑے کمتر سے ہیں، ہماری تو کوئی وقت نہیں ہے، ہماری تو کوئی عزت نہیں ہے۔ اور جب دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے ٹھاٹ سے رہتے، تو وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ شادی کرنے کے لیے یا جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں، انہیں اپنے بچوں میں کانفیڈنس لانے کی ضرورت ہے، ان کے کانفیڈنس کو ڈیویلپ کرنے کی۔ اپنے بچوں کو ڈرائیں نہ، دھمکائیں نہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اپنے بچوں کو کلام سکھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اپنے عقائد بتائیں، مسیح کے بارے میں بتائیں، کلام کے تعلق سے بتائیں۔ جو سوالات عام پوچھے جاتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کون سے سوالات باہر ہم سے پوچھے جاتے ہیں، وہ بچوں کو بتائیں، سکھائیں کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، اس کا جواب یہ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے، اس کا جواب یہ۔ ہاں، اگر نہیں پتا تو ضرور گھر آ کے پوچھے، ماں باپ سے پوچھے، خدا کے خادموں سے پوچھے، ضرور ان سے پوچھے، اور پھر ان سے پوچھ کر لوگوں کو جواب دے۔ بھائی جواب دینے میں آپ کی کوئی جان نہیں لے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی آپ پر کوئی تلوار لے کے کھڑا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، آپ اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں تاکہ آپ کے جو بچے ہیں یہ باہر جا کر مسیح کی گواہی دے سکیں، اپنے عقائد پر کھڑے رہ سکیں، اپنے عقائد کے تعلق سے لوگوں کو بتا سکیں۔ بہت ضروری ہے ایمانداروں، اس بات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی زندگی میں ضرور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور خاص طور پہ میں ان تمام بیٹیوں سے مخاطب ہوں جو ابھی ینگ ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز
जा रही हैं या जॉब्स पे जा रही हैं, अपनी गवाही को कायम रखें, क्योंकि मसीह में जो आपको मकाम हासिल है, जो इज्जत आपको हासिल है, आपको कहीं ये इज्जत, ये मकाम, ये सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है जो कुछ आपको मसीह में हासिल है। सो इसलिए अपनी गवाही को कायम रखें और मजबूत रहें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करती रहें, ताकि खुदा आपको ब्लेस करता रहे, बरकत देता रहे। प्रेज गॉड। और मैं उम्मीद करता हूं अपनी तमाम बेटियों से कि वो जरूर इस कलाम पर अमल पैरा होंगी, अपने बेटों से भी। और खास तौर पे मैं एक आखिरी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने जो आखिरी एक मेरा पॉइंट है इन रीजंस में, इन वजूहात में, वो ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो अनपढ़ हैं, और अगर अनपढ़ नहीं तो कम पढ़े लिखे हैं, और अगर कुछ तबका पढ़ा लिखा है तो उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी नशे और दीगर खराबियों का शिकार हो चुके हैं। और बहुत कम नौजवानों में से बहुत कम नौजवान ऐसे बचते हैं बाद में कि जिनसे कोई भी शख्स तैयार हो कि मैं अपनी बेटी इस बेटे के साथ ब्याह दूं। चांस नहीं मिलता, मौका ही नहीं है। और कह लें कि मसीही बेटियों के पास सिलेक्शन के लिए गुंजाइश ही नहीं बचती कि वो किससे शादी करें, किससे शादी करें। उन लड़कों से शादी करें जिनको वो चौराहों पर खड़ा देखती हैं, उन लड़कों से शादी करें जिनको वो पान खाते हुए देखती हैं, सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए देखती हैं। उन लड़कों से शादियां करें जो पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं, कभी बहन को छोड़ आए, कभी मां को छोड़ आए, कभी छोटी को छोड़ आए, कभी बड़ी को छोड़ आए। उन लड़कों से शादी चाहते हैं आप करें। आप फिर बड़े ग्रज में आ जाते हैं, बड़े हाइपर हो जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगियों पे गौर करें, मैं कहता हूं कि नौजवान जो हैं ये लड़कियों की दीगर मज़ाहिब में जाने की जो बड़ी वजह वो हमारे नौजवान हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो दीगर मज़ाहिब में जाकर शादियां करती हैं। मैं उन्हें इस बात के लिए इनकरेज नहीं कर रहा कि लड़कियां ऐसा करें, लेकिन मैं वजह बयान कर रहा हूं कि हमारे लड़के जो अनपढ़ हैं, जो नशा करते हैं, खराबियां करते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे जो ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। सो बहुत जरूरी है जो खास तौर पे हमारे नौजवान हैं कि वो तालीम हासिल करें, वो पढ़ें। आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। यहां नौजवानों के प्लान्स बहुत बड़े बड़े, करोड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इब्तदा नहीं करनी उन्होंने। सारी जिंदगी करोड़ों का बिजनेस तो वो करना चाहते हैं, लेकिन इब्तदा नहीं करनी। इब्तदा हमेशा छोटी चीज से ही आप करेंगे, आप छोटे काम से इब्तदा करेंगे। खुदारा अगर आप कहीं मेहनत मजदूरी नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, खुदारा अपने काम का आगाज करें। अगर आपने अपनी तालीम को अधूरा छोड़ा है, आज से यह जज्बा ले लें कि आपने पढ़ना है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आज से यह जज्बा ले लें कि आपने मेहनत करनी है और मेहनत करके कमाना है, और फिर आप कुछ बन सकते हैं। और आपके साथ कोई शादी भी करेगा, अपनी बेटी देने के लिए भी तैयार होगा, कोई बच्ची भी आपके साथ ब्याह करने के लिए रजामंद होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर बच्चियां जाती हैं तो आग बगोला भी ना हुआ करें। आप फिर उनकी वजह से इतने ज्यादा परेशान भी ना हुआ करें। नौजवानों सब सुनो और एक दूसरे को जरूर ये बताओ, सिखाओ कि नौजवान अगर पढ़ेंगे, नौजवान अगर मेहनत करेंगे, नौजवान अगर मिलकर एफर्ट करेंगे और मिलकर इस बात का तहैया कर लेंगे कि हमने अपनी कौम की किसी बेटी को बाहर नहीं जाने देना, तो इसका एक ही हल है, इसका एक ही लॉजिक है कि आप पढ़ना शुरू कर दें, आप मेहनत करना शुरू कर दें, आप तरक्की करना शुरू कर दें, ताकि हमारी बेटियां जो हैं वो महफूज रहें, मसीही घरों में रहें और आपके साथ ही उनकी शादियां हो सकें। सो बहुत जरूरी है। खास तौर पे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप हैरान होंगे कि हम नौजवान कैसे जो हैं इसकी वजह हो सकते हैं। नौजवान इसकी वजह हैं, जैसे मैंने पहले बयान किया था कि नौजवानों की वजह से ऐसे हो रहा है, तो अब जान जाएं
और जाग जाएं और अपने आप को बेदार करें कि हमने इन बेटियों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है और अपनी बहनों को बचाना है। अगर हम तालीम हासिल करें, पढ़ें, हालात को दोष ना दें। और मुझे तो कोई ये कह ही नहीं सकता, मुझे तो ये कोई बता ही नहीं सकता, ये यकीन दिला ही नहीं सकता जो हमारे हालात ऐसे थे, हमारे हालात वैसे थे, हम ये नहीं कर सकते थे, हम वो नहीं कर सकते थे। मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकती है। मैं इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूं, एक बहुत बड़ी मिसाल हूं। मुझे कोई दुनिया का शख्स आकर यह नहीं बता सकता, यकीन नहीं दिला सकता कि जी मेरे हालात ऐसे थे। मैंने हालात के बावजूद, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैंने खास तौर पे जब मैं जॉब कर रहा था और तकरीबन 10 घंटे मेरे घर से जाने और वापस आने में मेरी जॉब थी। उसके बाद मैं चर्च भी करता था और विजिट और दीगर जो चर्च की जिम्मेदारियां इनको भी पूरा करता था। और इसके साथ साथ मैंने जो मास्टर्स के इम्तहानात दिए और मैंने डबल मास्टर्स इन्हीं मसरूफियात के साथ किया। मैंने कोई इसके लिए बहाना नहीं बनाया, जी मेरे पास टाइम नहीं है, जी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ट्यूशन नहीं है, मेरे पास फलां नहीं है। और मैंने इन 4 सालों में मैंने किसी से कोई ट्यूशन नहीं ली है, किसी से नहीं पढ़ा। मैं रात को जब 11 बजे घर आता था तब मेरे पास 3-4 घंटे होते थे। मैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक पढ़ता था और वही 3-4 घंटे जो मैंने सोना है सुबह। और उसके अलावा मैं सारा दिन काम करता और उसके बाद आकर मेरी स्टडी, पढ़ाई का, और ख़ास तौर पे जिस दिन छुट्टी होती तो मेरे लिए बड़ी बड़ी मौज होती थी। मेरे लिए वो काफ़ी वक्त होता था मेरे पास पढ़ने के लिए कि मैं ज़्यादा अपना कोर्स भी कवर कर लेता था। और मैंने कभी कोई गेस्ट पेपर, कोई लोगों से पूछा जी कौन से सवाल आएंगे, मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ता, ना पढ़ा हूं। मैं हमेशा शुरू से थ्रू आउट पूरी किताब याद करता, जहां से मर्जी आ जाए, क्योंकि मेरा ईमान इस बात पे है कि मेरी जो मेहनत है इसने मुझे कामयाब करना। उन सवालों को याद करके नहीं बल्कि मेहनत से, जितनी मैं मेहनत करूंगा उतनी कामयाबी मिलेगी। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप कितने ही मसरूफ क्यों नहीं है, आपके पास वसाइल क्यों नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकती हैं, फिर भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं, फिर भी आप एफर्ट करें, कोशिश करें। और खुदावंद का शुक्र हो, खुदा आपको भी इसी तरह से बढ़ाएगा, सरफराज करेगा, तरक्की देगा अगर आप इरादा कर लें। लेकिन अगर आपके इरादे नहीं है, किसी का कोई कुछ इरादा है, कोई कुछ यहां पे बनना चाहता है, पढ़ाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, कोई कुछ बनना चाहता है, किसी के अंदर कोई ख्वाहिश है, सो इस तरह से हम अपनी नस्ल के लिए परेशान भी ना हों। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए परेशान नहीं है तो आप दूसरों की बेटियों के लिए भी परेशान होना छोड़ दें। खुदारा फिर आप दूसरों की बेटियों को, बहनों को डिस्कस ना करें। अगर आप अपनी जिंदगी पर डिस्कस नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकते, तो आप किसी की बेटी को ठीक कर सकते हैं या किसी की बहन को ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। खुदारा अपनी जिंदगी पर काम करें। नौजवानों, मेहनत करो, काम करो, ताकि बेटियां महफूज रहें, ताकि बेटियां मसीही घरों में ब्याही जाएं, ताकि बेटियों के पास, उनके पास चॉइस हो, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो किसी मसीही बेटे के साथ ब्याही जा सकती। कितनी मसीही बेटियां इंतजार कर रही हैं। आप अगर आप सोशल हैं, हम तो चूंकि इस खिदमत में हैं, घरों में जाते हैं, बहुत सारी बेटियों और बहनों को जानते हैं। कई बेटियां बेचारी इंतजार कर रही हैं अच्छे रिश्तों का, किसके पास जाएं, कौन सा अच्छा रिश्ता लाएं और क्या उन्हें बताएं कि हमारे नौजवान क्या करते फिर रहे हैं। खुदारा अपनी कौम पर भी रहम खाएं, अपने आप पर भी रहम खाएं, अपने मां बाप पर भी रहम खाएं और अपनी जिंदगियों में मेहनत करें, एफर्ट करें, तब्दीली लाएं। अगर नौजवान नस्ल जो है ये पढ़ना शुरू कर दे, तालीम हासिल करना शुरू कर दे, मेहनत करना शुरू कर दे, तो आप बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। मसीही बच्ची कोई भी किसी मजहब में नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास चॉइस है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है। इसलिए मैं समझता हूं कि नौजवानों को भी इसके लिए काम करने की जरूरत है। इसी तौर से वो बेटियां भी चूंकि जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ बेटे हैं बल्कि बेटियां भी जिम्मेदार जो है इस बात की जिम्मेदार हैं। उन्हें भी कई दफा अच्छे अच्छे क्रिश्चियन रिश्ते छोड़ देती हैं और गैर कौम में या गैर मजहब में जाकर, चाहे उससे कोई 1000 दर्जे कमतर ही क्यों नहीं, वहां जाकर शादियां कर लेती हैं। ये भी बड़ी हैरत की बात है, हैरानी की बात है, परेशान कुन बात है। सो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसके लिए मसीही बेटियों को यकजा होना है। मसीही बच्चियां एक दूसरे की काउंसलिंग कर सकती हैं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं
कि अगर एक बच्ची किसी भी गैर मजहब में जाना चाहती है तो उसकी जो शेयरिंग है वो किसी ना किसी मसीही बच्ची के साथ जरूर होती है, अपनी फ्रेंड के साथ हो, बहन के साथ हो, या किसी और के साथ हो, या मां के साथ भी हो सकती है। अगर मां, बहन या कोई फ्रेंड, आप ऐसे किसी भी बेटी को जानती हैं जो कि इस तरह की खराबी में मुब्तला है, उसके लिए दुआ करें, उसे वापस लाएं, उसे बताएं कि ये काम जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप एफर्ट करेंगी तो खुदा बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली ला सकता है, जिंदगियां बचा सकता है, अगर आप सब मिलकर काम करें। खुदावंद हमें ऐसा फजल दे, तौफीक दे कि हम सब मिलकर एफर्ट करें और इन सब को महफूज करने का वसीला और जरिया बन सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, और यकीनन जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है। आप इस पैगाम को बाद में भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर सकते हैं। और अभी मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जितने लोग भी दुआ करवाना चाहते हैं, आप अपनी दुआई दरख्वास्तें भेज सकते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। प्रेज गॉड, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसी तौर से मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से, और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें, सीखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो लोग अपनी दुआई दरख्वास्तें भेज रहे हैं, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको और ज़्यादा सलामती दे। और मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। जी, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। प्रेज गॉड। हाँ जी, मैं आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए भी दुआ करूंगा। आए अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएं, खुदावंद आपको ब्लेस करे, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद आपके सारे इन प्रॉब्लम्स को और मुश्किलात को दूर करे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ। आए हम दुआ करें। मेहरबान पाक बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे इन प्यारों के लिए जो इस लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं। खुदा हम सबको ब्लेस कर, बरकत दे, और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने कलाम को दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा वसीला बना, ताकि ये सब तेरे कलाम को खुदावंद एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले बने, और इनके वसीले से बहुत सारी ज़िंदगियां तब्दील हों, घराने बदलें, और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस ज़रिए के लिए, चैनल के लिए, इस खुदावंद वसीले के लिए कि खुदावंद इस लाइव सर्विस के ज़रिए बहुत सारे लोग तेरे कलाम को सीखते हैं। अभी जितने लोगों ने अपनी दुआई दरख्वास्तें खुदावंद शेयर की हैं, इन सबको खुदावंद तू ब्लेस कर। जो बे औलाद हैं, खुदावंद को औलाद जैसी नेमत से नवाज, और जो खुदावंद कर्ज की लानत में गिरफ्तार हैं, उन सबको रिलीज़ कर, आज़ाद कर, रुपया पैसा मुहैया कर। प्यारे मेहरबान बाप, तो वो तमाम लोग जो तुझसे दूर हैं, खुदावंद ने तौबा की तौफीक, निजात जैसी खुशी बख्श दे। और इसी तौर से तेरी पाक हुजूरी में मिन्नत करते हैं, दुआ करते हैं उन तेरे तमाम प्यारों के लिए जो है खुदावंद कादिर मुतलक खुदा किसी भी तरह से इस में शामिल होने से कासर रहे हैं। खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि वो तेरे कलाम को बाद में भी सुने, और खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों के साथ इसको शेयर कर सकें, ताकि बहुत सारे लोग तेरे कलाम के वसीले बरकत पाएँ। कादिर मुतलक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम में तो हमारी तमाम हाजतों, ज़रूरतों को भी पूरा कर। इस लाइव सर्विस को और ज़्यादा बेहतर बनाने में खुदावंद जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, खुदावंद तू मुहैया कर। कादिर मुतलक खुदा, जो हमें वसाइल रिक्वायर्ड हैं, खुदावंद उसके लिए रुपया पैसा भी मुहैया कर, ताकि खुदावंद वो सब चीज़ें हमें मुयस्सर आ सकें और इससे बेहतर हम लाइव सर्विस चला सकें, और खुदावंद बहुत सारे लोग तेरे कलाम को सीख सकें, जान सकें, और खुदावंद बहुत बड़ी तादाद तक तेरे कलाम को पहुँचाया जा सके। कादिर मुतलक खुदा, तो अपने लोगों को बड़ी बरकत अता कर। मेहरबान पाक बाप, ज़िंदगियों को बरकत दे, घरानों को बरकत दे, इन ख़ानदानों को जिन्होंने अपनी दुआई दरख्वास्तें तेरी हुजूरी में भेजी हैं, इनके ख़ानदानों को भी बरकत दे, सलामती दे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, ख़ास तौर पे आरजू राजा का जब खुदावंद सीजन आने वाला है, फ़ैसला आने वाला है, तेरी पाक हुजूरी में हम दुआ करते हैं और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद जो भी फ़ैसला आएगा वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक होगा, दुरुस्त फ़ैसला होगा। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, क्योंकि तू लोगों को हिकमत बख्शता है, दानिश और फ़हम अता करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तो और ज़िंदगियों को ब्लेस कर, बरकत दे, और कसरत से खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों में गवाहियाँ कायम कर, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दें। बेटी खुदावंद जो हुमा यूनस है, जो खुदावंद अगवा की गई, खुदा उसके लिए भी दुआ गो से तो रिलीज़ कर, आज़ाद और रिहा कर, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। कोरोना वायरस जैसी वबा से हमारे मुल्क को रिलीज़ कर, इस पूरी दुनिया को रिलीज़ कर खुदाम, ताकि हम सब महफूज रहें और तेरा काम इसी तौर से तंदही से चलता रहे।
قادر مطلق خدا تیری پاک حضوری میں منت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے اور اپنے آسمان کو کھول دے۔ خداوند اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری خداوند برکت چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں پیار محبت کو پیدا کر، اور اس طرح کے انتشار پھیلانے والے لوگ جو خداوند مذہب کا سہارا لے کر اے خداوند مذہب کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں، خداوند تو ان سب کو توبہ کی توفیق دے تاکہ یہ سب اپنے ان کاموں سے باز آ جائیں۔ اور اے خداوند ہمارے ملک میں اے خداوند یہ خاص طور پہ قادر مطلق خدا مذہب کی وجہ سے جو لوگ خرابیاں کرتے ہیں خداوند باز آ جائیں، اور اے خداوند یہ ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے، پیار اور محبت یہاں پہ جاگزی رہے، اور اے خداوند یہاں پہ سب مل جل کر زندگی بسر کریں، اور اے خداوند کوئی کسی پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرے بلکہ سب ایک دوسرے کے لیے بابرکت رہیں۔ تو خداوند ایک زندگی کو چھو اور بلیس کر اور برکت دے۔ خداوند تو ہمارے پرائم منسٹر کو خداوند بلیس کر اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اسی طور سے خداوند اپنے پریزیڈنٹ کے لیے، چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ہم تیری برکت تیری سلامتی کو مانگتے ہیں۔ خداوند چاروں پروونشل گورنمنٹس کے لیے، اور اے خداوند کی کیبنٹس کے لیے، اور اے خداوند چیف منسٹرز کے لیے، اور اے خداوند اسی طور سے اعلیٰ عدلیہ کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو نے اپنی حکمت دے تاکہ خداوند جو بھی ڈسیزن ابھی ہونے والے ہیں بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو سکیں، اور اے خداوند تو ہمارے ملک کو ہر طرح کی خرابی سے پاک کر، ہر طرح کی کرپشن یہاں سے جاتی رہے، اے خداوند مہنگائی یہاں سے جاتی رہے، اور اے خداوند ہمارا ملک اے خداوند ترقی کرے، آگے بڑھے۔ اے خداوند جو قرض کی لعنت میں ہمارا ملک گرفتار ہے، اس قرض کو بھی خداوند تو دور کر دے تاکہ ہمارا ملک اے خداوند خود کفیل ہو سکے، اور اے خداوند مہربان پاک باپ یہ جو سود اور دیگر چیزیں ہمارے ملک سے جا رہی ہیں یہ ختم ہو سکیں، اور خداوند ہمارا ملک اور زیادہ افزونی پائے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ پریز گاڈ، خداوند آپ سب کو بلیس کرے۔ ہم آئندہ ضرور آپ کے ساتھ نئی پوسٹ شیئر کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اس لائیو سروس کو بعد میں بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔